श्री प्रवर भगवद योगेंद्रेशों में ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समय आत्मसिद्धि का साधकतम करण ध्यान है। अनुव्रत, महाव्रत, शील, संयम, दया, दम, त्याग, ये ध्यान की सिद्धि के लिए है, जिसके बिना ध्यान असंभव है। ध्यान चाहिए है तो दया चाहिए, इंद्रिय दमन चाहिए, तब समाधि की सिद्धि होगी। त्याग चाहिए, त्याग चाहिए, अध्यात्म विद्या की लीनता साधना से होगी। और सर्वप्रथम दया चाहिए। बहिरंग दया करोगे तो व्यवहार चारित्र होगा, अंतरंग दया करेगा जीव तो निश्चय चारित्र होगा। दोनों ही चारित्रों के माध्यम से साधक ध्यान की सिद्धि को प्राप्त होता है। गौतम स्वामी से भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गोयम अहो गौतम, संपूर्ण सारों में कोई सार है तो ध्यान है। संपूर्ण सारों में कोई सार है तो ध्यान है। ध्यान के बिना निर्वाण नहीं होता। अब जब ध्यान की इतनी प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं तो वहां समझना पड़ेगा, दुर्ध्यान से मोक्ष नहीं बनता, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से मोक्ष मार्ग बनता है। और जहां पर ध्यानों के निषेध की व्याख्या की गई है वो एकांतिक विषय नहीं समझना चाहिए। वो एकांतिक विषय समझ लिया तो विद्वानों ने कहना प्रारंभ कर दिया, कुछ लोग निचले स्थानों गुण स्थानों में ही संपूर्ण ध्यान की सिद्धि कर रहे हैं, तो कुछ लोग निचले स्थानों बिल्कुल ही ध्यान का अभाव कर रहे हैं। दोनों ही अज्ञानी जीव हैं। कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में ही संपूर्ण ध्यानों की सिद्धि कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता। कुछ लोग छठवें सातवें गुण स्थान में भी ध्यान नहीं मार रहे हैं, उनकी अज्ञानता। प्रचंड अज्ञानता छाई हुई है। भरे मंच से एक विद्वान कहता है कि पंचम काल में ध्यान ही नहीं होता। आज आप सबको यह सुनना है कि आचार्य योगेंद्र देव स्वामी और ब्रह्मदेव सूरी किस प्रकार से स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पंचम काल में तुम ध्यान का अभाव कर दोगे तो फिर चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, सातवें गुण स्थान का भी अभाव हो जाएगा। जिस ध्यान का निषेध किया है वो शुक्ल ध्यान का निषेध है। उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में होने वाले ध्यान का निषेध है। पंचम काल में श्रेणी आरोहण नहीं होता है, उसका निषेध है। सामन धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। पहले पंचम काल की बात करते हैं कि पंचम काल में ध्यान होता है। अब चलते हैं गृहस्थों के ध्यान नहीं होता, वो भी एकांतिक निषेध कर रहे हैं, वो गलत है कि गृहस्थों के ध्यान नहीं होता। तो ये सर्वथा ऐसा कहना ये आगम के विरुद्ध है। अरे गृहस्थों के ध्यान नहीं होता, निर्विकल्प ध्यान नहीं होता है, स्वल्पकल्प ध्यान का निषेध नहीं है। सविकल्प ध्यान गृहस्थों के भी होता है। चतुर्थ गुण स्थान से ध्यान प्रारंभ हो जाता है, धर्म ध्यान। और सामान्य रूप से तो ध्यान तो जीव के होता ही है। आर्तो ध्यान तो प्रत्येक प्राणी के होते संसार में। लेकिन धर्म ध्यान जो है चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दृष्टि जीव को ही धर्म ध्यान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के ध्यान की क्रिया को हमने धर्म ध्यान नहीं स्वीकारा।
मिथ्या दृष्टि जीव कितनी आंखें बंद करे, कितनी भगवान से घंटों घंटों बैठा रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान ही मोक्ष मार्ग में कारण कार्य हेतु बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव का शुभ क्रिया रूप परिणाम हो सकता है, लेकिन शुभ ध्यान नहीं होता। बोले अशुभ क्या है वहां? वो भी तो पंचवृष्टि की पूजा कर रहा है। अरे मां अशुभ मिथ्यात्, मां अशुभ मिथ्यात्। और जब तुम्हारा योग मिथ्या है, उपयोग मिथ्या है, तो धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? धर्म ध्यान चाहिए है तो योग उपयोग दोनों सम्यक होना चाहिए। अभिप्राय, अभिप्राय बहुत गहरा स्थान रखता। अभिप्राय क्रिया नहीं, अभिप्राय। क्रिया की बात करोगे तो अनंग सरा ने 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष तक तन्मय ध्यान किया, जंगल में तपस्या की। 3000 वर्ष तक अनंग सरा ने तपस्या की, लेकिन स्वर्ग में देवी हुई। सम्यक दृष्टि जीव देवी कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिंक स्त्रु तत्वानि दुष्कल अल्पायु दरिद्राम ब्रजंती नापि व्रत का। सम्यक दृष्टि जीव जो है नरक में नहीं जा सकता, प्रथम नरक के नीचे नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव दरिद्र नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव विकलांग नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव ओजस तेजो विद्या वीर यव विजोस नाथा मां कुला मां नरता मानव तिल का भवन दर्शन पूता। जो दर्शन से पवित्र है, दर्शन पूता, वो जीव ओजवान होता है, तेजवान होता है, वीरवान होता है, विभववान होता है, यशवान होता है, महाकुल में जन्म लेता है, सनात होता है, अर्थवान होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है, तीर्थंकर होता है, चक्रवर्ती होता है, सौधर्मेंद्र आदि पद को प्राप्त करता है। जिस जीव ने नरक आयु को बंद कर लिया पूर्व में, फिर सम्यक प्राप्त किया है, तो बद्धक जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। अब जो अनंगसरा है स्वर्ग में तो गई, लेकिन देवी हुई। अब देवी हुई तो मतलब स्त्री पर्याय में गई, सम्यक दृष्टि स्त्री हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि स्त्री हो नहीं सकता, इसलिए 3000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी वो जीव सम्यक की आराधना नहीं कर सका। कहां भूल हो गई? इसलिए बहिरंग तप साधना अलग विषय है, श्रद्धा अलग विषय है। घोर घोर उपसर्ग आ जाए, निज आत्मा और सच्चे देव सा गुरु और 7 तत्वों पर अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। इसलिए 16 कांड भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए। आहार विहार निहार की शुद्धि जैसे रखते हो, सम्यक दर्शन की शुद्धि रखना चाहिए। अज्जू भैया देख मित्र, संसार में दिन बदल सकते हैं, श्रद्धा नहीं बदलना चाहिए। और बेजीव सम्यक दृष्टि रह सकते हैं जिन्होंने निर्णय करके रखा, जैसे मुझे फोड़ा हो जाए तो मैं भगवान से नहीं कहूंगा प्रभु मुझे फोड़ा हो गया, आप क्या कर रहे थे। मेरी दूसरी धारणा रहेगी, रक्त के विकृत होने से फोड़ा होता है, रक्त के विकृत होने से फोड़ा हुआ है, श्रद्धा के विकृत होने से मिथ्यात्व का फोड़ा होता है। शरीर का रक्त दूषित हो जाएगा तो शरीर में फोड़ा हो जाएगा,
और श्रद्धा विकृत हो गई तो मिथ्यात्व का फोड़ा हो जाएगा। शरीर के फोड़े मिट जाएंगे पर मिथ्यात्व का फोड़ा कठिन मिटना होता है। धन्य वे जीव, धन्य वे जीव सुख सुविधाओं में रह करके भगवान की आरती उतारें, पूजा करें, वो ठीक है, अच्छी बात है, पर धन्य वे जीव विपत्ति के काल में भी प्रभु के चरणों में जाएं, भगवान से दूर ना हो, वे जीव धन्य है। धन्य वे जीव। आस्था डगमग न होने पाए। सीता, अंजना, सोमा, मनोरमा, इन सतियों से पूछो, सुदर्शन, मित्र, इन महापुरुषों से मिलो। श्रीपाल, राम, भरत, सगर, पांडव आदि महापुरुषों से मिलो। विपत्ति आने पर भी धर्म से दूर नहीं हुए। लाक्षा महल में डाल दिया, आग लगा दी, निकल गए घर से निकल गए, पर श्रद्धा नहीं निकलने दी। ध्यान चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए, ध्यान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। अब बहुत अच्छे समझिए, ध्यान शब्द और ध्यान साधना भिन्न। तो देखो, हर संप्रदाय का आदमी अपनी साधना को ध्यान कहता है, लेकिन जो ध्यान की दृष्टि है, ध्यान की परिभाषा है, सम्यक दर्शन सहित जीव को ही ध्यान होता। धर्म ध्यान सम्यक रहे को ध्यान होता ही नहीं। जो धर्म ध्यान नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है ब्रह्मचारी गणों कि तुम्हारी कितनी दृढ़ आस्था होना चाहिए। हर जगह लोग ध्यान केंद्र खोल रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, लेकिन विषय पकड़ना चाहिए, ध्येय क्या है, ध्येय क्या है, ध्येय क्या है। पंच परमेष्टि ध्येय है, 6 द्रव्य ध्येय है, 50 ध्येय है, देवसा गुरु ध्येय है, निज आत्मा ध्येय है। 6 पदार्थ अथवा 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व जो है, इनके विपरीत रूप दिखाकर ध्येय बनाया जा रहा है। वो तुम्हारा सम्यक ध्यान नहीं है। चित्त का स्थानांतरण, कर्णेंद्रिय का व्यापार, मित्र ध्यान दो। चित्त भी तुम स्थिर कर रहे हो, किसी महिला की बिंदी पर चित्त लगाए हो, चित्त भी स्थिर कर रहे हो, कुलिंग कुतीर्थ में चित्त स्थिर कर रहे हो, ओम का भी ध्यान कर रहे हो, पर ओम में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक को छोड़ करके, पंचपनिष्ठि को छोड़ करके, अन्य किसी के व्यापार को ग्रहण करके ओम का ध्यान कर रहे हो, तब भी तुम्हारा मिथ्या है। ये रहस्य खोलना पड़ेगा। ओम शब्द के अंदर तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। हम ओम को किस रूप में ध्यान रहे हैं? उसमें हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं ओम में कि जिनेश्वर का कर रहे हैं? अभिप्राय, ओम आपने बोले ओम की माला फेरो किसी से, तो आप सोच रहे हमने सम्यक में लगा दिया। नहीं नहीं, बोले क्यों? आपने कहा कि ओम का ध्यान करो, वो उसमें देख रहा है, वो उसमें देख रहा है, जिसको अपने इष्ट को ओम में खोज रहा हो। गड़बड़ मामला है। ओम में यदि आप पंच परमेष्टि को खोज रहे हो तो धर्म ध्यान, और पंच परमेष्टि की जगह अन्य किसी कर्ता हर्ता रक्षक को खोज रहे हो तो तुम्हारा ओम में धर्म ध्यान नहीं है। महावीर स्वामी नैन प्रतिगामी भूतों में
तो महावीर में वर्धमान को खोज रहे हो कि श्रीशैल को खोज रहे हो? श्रीशैल का क्या रूप खोज रहे हो? गोलांगुल का रूप देख रहे हो कि कामदेव का रूप देख रहे हो? केवली का रूप देख रहे हो कि गृहस्थ का रूप देख रहे हो? श्री पद्म में राजा के रूप में पूज रहे हो कि वीतरागता के रूप में पूज रहे हो? अभिप्राय अभिप्राय महात्मा सारस्वत जी, अभिप्राय अभिप्राय। इसलिए आप सबसे मेरा कहना, इन बातों को सुनते सुनते आप सबको ज्ञान हो रहा है तन्मय कि ओ मेरी बात समझ में आ गई, क्रिया एक सी कराने पर भी अभिप्राय विपरीत है तो सम्यक की हानि है। आप अनुभव कर रहे हो, बच्चा नहीं हो 2 वर्ष के, सब समझ रहे हो, ऊपर से नीचे झांक के सुनो। आप तो जहां जहां तुमने तत्वासूत पढ़ा, समझ जाना बेटा, जहां तुमने अन्य ग्रंथ पढ़े, जहां तुमने अभ्यास किया, उनके अभिप्राय को आज खोजिए। अशोकनगर में जहां इनकी सुब्रत की दीक्षा हो रही थी, एक विद्वान को खड़ा किया मैं उसके सम्मान के लिए, भाई अच्छा विद्वान है वो। जिस सभा में सभी संप्रदाय के लोग बैठते हों, वहां वक्ता को विवेक से बोलना चाहिए ना। वचन कौशल्य का अर्थ मात्र बकवाद करना नहीं है, बोलनी नहीं है। वचन कौशल प्रवक्ता का कौशल है। सभा में जिस प्रकार के श्रोता हैं, किसी के हृदय में खेद ना हो, खेद ना हो पाए और मिथ्यात्व का पोषण ना हो पाए। ये बात ध्यान रखनी पड़ी, श्रोता को खेद ना पाए और मिथ्यात्व का पोषण ना हो पाए, और तुम्हारे व्याख्यान में के कारण हमारे सम्यक दृष्टि जीवों की हत्या ना हो पाए। आप लोग ध्यान से सुनना कि वक्तव्य दे रहे, अपने पद के अनुकूल प्रवचन करो। आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी की सीमा में जियो, विद्वान हो, विद्वान की सीमा में जियो। आप मुनिराज हो, मुनिराज की सीमा में बोलो। आचार्य जैसा प्रवचन मुनिराज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुनिराजों को भी शिक्षा दे रहे हैं। तुम स्वयं मुनिराज हो, तुम शिक्षा नहीं दे पाओगे, आपको परस्पर वात्सल्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब वो सभा देखना चाहिए है। साथ में ललक सबको हो गई शुरू, सुब्रत सागर जी प्रवचन में कुछ हो ना हो, मोबाइल चालू डालना है नेट पे, कैमरा चालू डालना है नेट पर। ये तो देख लो, ये तो देख लो कि तुम्हें खाना क्या है। बाजरे की रोटी बथुआ के साथ खा रहे हो तो क्यों तुम दिखावा कर रहे हो? शांति से कमरे में खाओ ना अपने। बाजरा की रोटी बथुआ के साग से खा रहे हो तो मत दिखाओ जगत को, अपनी गरीबी का जीवन निकाल लो शांति से। बराबर क्यों हल्ला कर रहे हो? अब तुम स्वयं जाकर के रोड पे बैठ कर दिखा रहे हो, हम खा रहे हैं, देखो खा रहे हो। बोले क्या खा रहे हो? बाजरा की रोटी बथुआ के साथ। तो बाजरा की रोटी बथुआ के साथ खा रहे, तुम अपनी ऐसे स्वयं करा रहे ना, एकांत में खा लेते। ऐसे ही तुमसे प्रवचन नहीं बनता, विषय नहीं बनता। आप जहाँ कर रहे हो उतनी ही कर लो ना, वहीं तक सीमा रहेगी। अब तुम स्वयं मोबाइलों पर डाल रहे हो और बाहर भेज रहे हो, वो बोलते बन नहीं रहा है, जो सुनेंगे सब हंसेंगे। तो अपनी हंसी तुम स्वयं करा रहे ना। वक्तव्य कलाना चाहिए। उन्होंने मालूम क्या किया, अशोक नगरी घटना है, उनका अभिप्राय बहुत दूषित था। बोलो सुब्रत साहब, बहुत दूषित अभिप्राय था। अंत में सभा के मंत्री गए, पंडित साहब की धोती खींच दी। बोले पंडित जी संभल के बोलो, यहाँ 7 जाति के लोग बैठे हुए हैं, महाराज को सुनने आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? वे सम्यक मिथ्यात्व की व्याख्या करने बैठ गए। उस व्याख्या में इतने ज्यादा नीचे उतर गए, फिर वो जबलपुर में भी उनको अपने माइक दिया, वहाँ और नीचे उतर गए। मतलब उनका अभिप्राय इतना दूषित था
कि सच्चे देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे शास्त्र को मानना चाहिए। फिर अंत हमने उनको समझाया, या सभी सच्चे देव सा गुरु को मानने वाले हैं, तुम्हारे सच्चे से अभिप्राय क्या है? जिसे तुम मात्र गुरु मानते हो उसको ना, कि जिसे तुम महासात्मा उसको ना, जिसे तुम भगवान उसको मात्र, कि जो परिभाषा में लिखे आगम में उनको गुरु मानते हो। समंत्रोद्ध स्वामी ने जो गुरु की परिभाषा की है उसमें विशुद्ध सार का नाम नहीं है, विराग सार का नाम नहीं है, विद्यासार का नाम नहीं है। उन्होंने परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा में खोजो ये लोग उसमें उतर रहे कि नहीं। व्यक्तिगत परिभाषा नहीं है वो। विश्वासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते, ये खोजिए परिभाषा में। इसलिए मुनि की परिभाषा मुनि से मत कीजिए, आगम की परिभाषा से मुनि को खोजिए। भगवानों की परिभाषा भगवानों से मत खोजिए, भगवानी की परिभाषा भी आगम से खोजिए। और शास्त्रों की परिभाषा भी शास्त्रों से मत खोजिए, शास्त्रों की परिभाषा भी आगम से खोजिए। तुम कोई भी पोथी लिख के रख दो, कितनी संकट समाधान करके बैठ जाओ, लेकिन मूल आगम में है कि नहीं उसका निर्णय करो, तब सम्यक की रक्षा होगी। वक्ता का अभिप्राय का पता चल जाता है, क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य क्या निहित होगा। कलयुग में सम्यक की रक्षा करना चाहते हो तो किसी पर लांछन न लगाते हुए आप आगम को बोलिए, आगम को बोलिए, आगम को बोलिए, विश्वास मानिए। जिसमें क्षमता होगी वही फसल उगती है। गेहूं की फसल में पानी देते रहो, आगे बढ़ती जाती है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं ज़्यादा पानी लग गया तो सड़ जाती हैं, समझिए, सड़ जाती हैं, तुरंत सड़ती हैं। ऐसे ही सम्यक की प्रूपणा करो, तत्व की प्रूपणा करो। जो योग्यता युक्त होंगे वे श्रद्धा को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, जो अयोग्य होंगे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। और काल के अनुसार भी व्याख्या करो आप। एक एक बात आप लोगों को समझा रहा हूं। काल के अनुसार का मतलब एक वीतरागी निर्गंत मुनि की तुम व्याख्या करो शुद्ध, और शुद्ध व्याख्या करते हुए ये भी तुमको कहना पड़ेगा उपेक्षा संयम कब होता है, अपर संयम कब होता है। ये खेत बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी उर्वरक मिट्टी है, बहुत अच्छी फसल होती है, आपने बोल तो दिया। खरी की फसल रबी में बोवा दी, रबी की खरी में बोवा दी। खेत बहुत बढ़िया है, हमारे योगी मिल गए और बिल्कुल शुद्ध किसान, बिल्कुल समझदार। वो क्या किए, देखो कितनी उर्वरा भूमि है, मालवा की काली मिट्टी, तो क्या करूं मालूम, आषाढ़ के महीना में गेहूं बोवा दिए। आषाढ़ के महीने में गेहूं का बपन करा दिया, और कार्तिक के महीने में बाजरा बो दिया। जो कटाई का मौसम था बाजरा का, उस समय बाजरे की दी, वो गेहूं उगते ही नहीं है, उस फसल आती नहीं है आषाढ़ के महीने में, वो तो कार्तिक में डालो तो चैत्र में आएंगे बराबर। अब ठहरिए, बहुत सारे कन्नू भैया ऐसे लोग आएंगे आपके सभा में, यहाँ मंच पर, जो इतनी मुनि महाराज की प्रशंसा करेंगे, इतनी मुनि महाराज की प्रशंसा करेंगे, इतनी करेंगे, और इतनी सुंदर चर्या की व्याख्या करेंगे। मालूम क्या करेंगे, वे आषाढ़ के महीना में गेहूं की फसल बो रहे थे, तो आप समझेंगे वाह पंडित जी, वाह महाराज जी, वाह धन्य हो आपके लिए, कितनी सुंदर आपने व्याख्या की, ऐसी मुनि चाहिए हमको। लेकिन तुम भूल चुके थे महीना कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा था, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, महीना कौन चल रहा था, धन्य मुनि दशा। आषाढ़ के महीने में बोने वाली फसल बोइए, और कार्तिक के महीने वाली फसल कार्तिक के महीने बोइए। उपेक्षा संयम अप्रद संयम, आपने उपेक्षा संयम की व्याख्या की मात्र पंचम काल के लोगों के बीच में,
और यदि उपेक्षा संयम की व्याख्या की पंचम काल के लोगों के बीच में, वैसे मुनि कहीं मिल पाएंगे नहीं, और तुम्हारी दृष्टि मुनि धर्म का अभाव हो जाएगा। और तुम चाहती थी कि इतनी सुंदर व्याख्या की हमने कि लोग अपने आप, जैसे मैंने एक दिन आपसे कहा था कि कन्नू भाई के घर में एक लोहे का सरिया रखा हुआ था, पर वो एक व्यापारी को सौदा कर चुके थे, परंतु सामने दूसरा व्यापारी आया, उसे वो मना भी नहीं कर रहे, पर उनने निर्णय कर लिया था कि देना ही नहीं है। जो 10,000 का सरिया बिकने वाला था, उसकी कीमत उन्होंने 20,000 रख दी। मना नहीं कर रहे हम, आप ले जाइए। वो नहीं ले जा पाया, नहीं ले जा पाया। क्या हुआ? ग्राहक को मना भी नहीं किया और हम देना भी नहीं चाहते थे, बराबर। ऐसे ही ये तुम पंचम काल के मुनि को नमस्कार करने नहीं चाह रहे हो, तुम ऐसे मुनि की व्याख्या करेंगे, ऐसे मुनि की व्याख्या करेंगे, तुम अपने आप मुनिराज को नहीं मानोगे, चले जाओगे। जबकि कहना क्या चाहिए था, 2 प्रकार के मुनि महाराज होते हैं, उपेक्षा संयमी और अप्रद संयमी। जो उपेक्षा संयमी मुनि होते हैं, पीयूष ये बातें बहुत कर रहे ज्ञानी लोग, जो उपेक्षा संयमी होते हैं वे जिनकल्पी कहलाते हैं। जिनकल्पी का मतलब है जो भगवान जिनेन्द्र देव की चर्या है, ऐसे चर्या करना है। कोई जीव आ गया रास्ते में, जब तक स्वयं नहीं हटेगा तब तक वहीं खड़े रहेंगे, उसको मार्जन नहीं करेंगे। आंख में कंकड़ चला गया, निकालेंगे नहीं। पैर में कांटा चुभ गया, निकालेंगे नहीं। सोता है हो जाए तो ठीक है। ये उपेक्षा संयम, जिनकल्प। पंचम काल में ये साधना असंभव है। तो दूसरा साधना का मार्ग अप्रद संयम, ईश्वरकल्प। इसमें क्या है कि पीछे जीव आ रहा है तो पीछे से मार्जन कर सकते हैं आप। कांटा चुभ गया उसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि शरीर वज्रनार से नहीं है। पैर गल जाएगा, पैर गल जाएगा, मूल शरीर नष्ट हो जाएगा, मूल संयम चला जाएगा। मुनियों को चाहिए मूल गुणों का निर्दोष पालन करें, उत्तर गुणों के पीछे मूल गुणों का नाश ना करें। पंचम काल के प्रत्येक मुनि का धर्म है समता से सामयिक अच्छी हो, सट आवश्यकों का पालन अच्छे से हो, फिर उत्तर गुणों का पालन कर सकते हो। लेकिन हमको योग धारण करना है, महा उपास करना है, और फिर सामय की नहीं हो पा रही है, संक्लेशता बढ़ रही है। तो मित्र, आचार्य पदम नंदी स्वामी लिखते हैं पदम नंदी पंचपुस्तिका में कि एक योद्धा है संजन सागर जी, एक योद्धा है सामने। उस योद्धा के सामने शत्रु आया धनुष बाण लेकर के, तो ये क्या कर रहा है, मैं इसकी अंगुली का छेदन कर दूंगा। उसने धनुष बाण खींचा, निशान बनाया, वो अंगुलियों में धनुष बाण चलाने लग गया। पैर की अंगुलियों में धनुष बाण चलाया, हाथ की अंगुलियों में धनुष बाण चलाया। बोले एक एक अंगुली को छेदूंगा मैं, ऐसा निर्णय किया। जो शत्रु सामने था उसने क्या किया, ये अंगुलियों पर निशान बांध रहा है ना, अंगुलियों पर निशान बांध रहा है ना, उनका निशान बांधते देखते ही उसने सीधा धनुष छोड़ा, वो कंठ में मारा। क्या हुआ, मर गया बेचारा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान ने सभी मुनिराज, कंठ में मारा, उसके प्राण पखेरु चले गए। ये क्यों लिखा आचार्य महाराज ने, सुनिए। उत्तर गुण है अंग अंग अंगुली अंगुली, मूल गुण है साधु के प्राण। मूल गुणों की रक्षा करते हुए उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। बाहर में उत्तर गुण लोगों को दिखते हैं, क्या इतना बड़ा तपस्वी जीव है, और मूल में समता तुम्हारे भीतर समाप्त हो चुकी है, तो प्राण तो तुम्हारे चले गए, अब तुम धनुष छोड़ रहे किसके लिए। इसलिए बालकों, मूल साधना नष्ट नहीं होना चाहिए, और आपके जीवन में कभी समाज में विघटन नहीं होना चाहिए आपके निमित्त से।
अखंडता रहनी चाहिए समाज में, समरस होना चाहिए। रोता हुआ आदमी तुम्हारे पास ऐसा महसूस करे जैसे माँ का बिछड़ा बच्चा अपनी माँ से मिले तो शांति पाता है, ऐसे संकट का घिरा प्राणी तुम्हारे पास आकर करके ये अनुभव करे कि मैं माँ के पास हूँ। थका प्राणी वृक्ष की छाया में बैठ के शांति लेता है, ऐसे संकट से थका प्राणी साधु के पास शांति छाया का वेदन करे। अब हार्दिक महाराज हो गए, उनसे व्यक्ति परेशान होने लग जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। और हार्दिक महाराज ऐसे बट वृक्ष की छाया बन के बेटा साधना करना कि जो कोई भी आए तेरे नीचे बैठ करके शांति का वेदन करे। वृक्ष के नीचे कोई बैठना नहीं चाहता बालक, वृक्ष के नीचे कोई बैठना नहीं चाहता बालक। हर व्यक्ति चाहता कि मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठूं, आम्र वृक्ष के नीचे बैठूं, मधुर छाया, बट वृक्ष की विशाल छाया के नीचे बैठूं। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव दीक्षा भी लेना चाहता है ना बेटा, वो देखता है कौन गुरु की छाया मधुर आम्र वृक्ष की छाया होगी। आचार्य परमेष्टि को वृक्ष का है, वृक्ष माचार माधुवम बंदे मुनगण बेगा किरणा शम्मी दर्शन मूला ज्ञान स्कंचार शाखाढ्यम मुनगण बेगा किरणा माचार महाधुवम बंदे। जिसकी सम्यक दर्शन ही मूल है, चार जिसकी स्कंद शाखाएं हैं, और मुनिगण पक्षी हैं जिसके ऊपर डाल डाल पर बैठे हुए हैं। और ज्ञान स्कंद जिसका पेड़ है। ऐसे आचार्य महाद्रुमम, द्रुम यानी वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष, आचार्य महाद्रुम बंधे, ऐसे आचार रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूं। आचार्य को वृक्ष का है बेटा, मत बनना आचार कांटा वृक्ष, सेमर वृक्ष जो नरकों में रहते हैं, असी पत्र, एक पत्ता गिरे अंग अंग छिद जाए, ऐसे आचार मत बनना। जिसके पत्ते भी शांति देते हो, पुष्प सुगंध देते हो, फल उदर को पूर्ण करते हो, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए। मित्र, विज्ञान की पुस्तक मैंने 6वीं क्लास में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नरभक्षी वृक्ष पादप, मैंने पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ एक पादप होता है, वो जैसी जीव आती है वो ढक्कन ढक जाता है, वो वृक्ष भी होता है। तो नर वृक्षी तो वो खींच लेते, पास में आदमी निकले ना तो खींच लेते, वो गिर जाता है, लपेट लेते हैं। बेटा, हम ऐसे आचार वृक्ष के पास नहीं जाना चाहते जो मेरे सम्यक के प्राण ले ले। आगम में लिखी बात को न बता करके अपने पंथ के अनुसार चलाए, ऐसे आचार वृक्ष का आश्रय मत लेना। जो व्यापार कराए, ऐसे वृक्ष के नीचे मत आना। आत्म ध्यान की कई बात ही ना बताए, ऐसे आचार वृक्ष के आश्रय मत चले जाना। मात्र 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 मुझे प्रचारक बना के रखे, आत्मा की अनुभूति की लेने का अवसर ही ना दे, ऐसे आचार वृक्ष के नीचे मत चले जाना। बेटा, मुझे आपके प्रचार की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा आचरण का पालन करो, तुम भगवान बन जाओ। कभी मैंने लोगों से किसी से नहीं कहा कि तुम तस्वीरें लगाओ कि प्रचार करो मेरा, नहीं। जिन सूत्रों की प्रूफ ना करो, लोग
जैसे तीर्थंकरों ने समय समय पर दिव्य देशना दी, लोग भूल चुके थे, ऐसे आप धर्म का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना महान धर्म है, और अपने में रहना। हर संप्रदाय का जो जो बड़ा आदमी हुआ है उसने उपदेश दिए। विपरीत उपदेश देगा तो पंत बना के चले खोटे। वर्धमान स्वामी ने ऐसा उपदेश दिया, जो मित्र तुम्हें भगवान बनने की कला सिखा गए, उनकी ही परंपरा में विकृत रूप धारण कर लिए लोगों ने स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति के सूत्र खड़े कर दिए, उनको विपरीत मिथ्यात्व में रख दिया हम लोगों ने। किसी के मेरे पास आने से आशीर्वाद तो हम देंगे, मानवता का व्यवहार करेंगे, लेकिन उच्च सूत्रों की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। पर घर में जाकर के भी उनका भोजन कर सकते हैं, शुद्ध है तो प्राशुक, लेकिन उनके सूत्रों की निरूपणा नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत बड़ा, क्या बोलते आप, ऑफर, हाँ, बहुत बड़े ऑफर आए, कई बार प्रस्ताव आए कि आप हमारे ग्रंथ पर वाचना कर दो, गद्दी पर एक बार कर दो, एक श्लोक का अर्थ समझा दो। कि नहीं, बोले क्यों? इस बुद्धि में, इस मस्तिष्क में मात्र तीर्थंकर की वाणी गूंजती है, अन्य कोई वाणी को स्थान नहीं है। आप बुरा नहीं मानना, जो पात्र पुष्पों के लिए रखा गया है उस पर मित्र मल उठा के नहीं फेंका जा सकता। ये बुद्धि, ये मस्तिष्क की रचना जो हुई है मात्र महावीर की शुद्ध वाणी के लिए हुई है, व्यक्तियों के मिथ्या पंथों की पुष्टि के लिए ये मस्तिष्क की रचना नहीं हुई है। ऐसा निर्णय करोगे सारस्वत सागर जी, तो तुम्हारे गुरु विशुद्ध सागर मुस्कुराएंगे, समाधि के बाद भी स्वर्ग में बैठ के भी मुस्कुरा लेंगे कि हम किसी को एक शिष्य बना के आए। महात्मा सुरन आप लोग सब, आपकी चर्या पवित्र हो, विशुद्ध हो, आपका ज्ञान विशुद्ध हो, आपका अभिप्राय विशुद्ध रहे। भगवान आचार्य कुंद देव, भद्रभाव स्वामी, पुष्दन भूतुली स्वामी, ये योगेंद्र स्वामी स्वर्ग में होंगे ना बेटा, मुस्कुरा रहे होंगे कि मैं कुछ करके आया हूं, धरती पर कुछ करके आया हूं। कम से कम आज जैन दर्शन सुना नहीं है, हमने जो लिखा अपभ्रंश की पुष्टि हमसे हो रही है, कोई प्राकृत की हो रही है, तो मित्र कोई पेशाची से हो। भाषा तुम कुछ भी चुन सकते हो, सिद्धांत कुछ भी नहीं चुन सकते हो। अंगल हो, पेशाची हो, प्राकृत हो, पाली हो, अपभ्रंश हो, अर्धमागधी हो, मागधी हो, महाराष्ट्रियन हो, सोरसेनी हो, कन्नड़ी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बुंदेलखंडी हो, छत्तीसगढ़िया हो, मित्र मागधी हो, बिरज हो, भोजपुरिया हो, मैथिली हो, मुझे भाषाओं से कोई भी एलर्जी नहीं है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में तत्व की निरूपणा की है। इसलिए मुझे भाषाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, व्यर्थ के विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूत्रों में जो व्याख्यान है वो महावीर की वाणी होना चाहिए, एरे गेरों की बिल्कुल भी नहीं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज इस काल में ऐसे महान आचार्य हुए जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान था। जिस प्रांत में जाते थे उसी प्रांत में प्रवचन करते थे, और सभी उनके तत्कालिक आचार्य मुनियों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया है कि महावीर कीर्ति महाराज आचार्य शांति सार के समय आदि सार के शिष्य हुए। सारे मुनि मानते थे
कि प्रवचन कला में प्रवीण आचार्य, मैंने शुभ्र सन का आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का स्मृति ग्रंथ पढ़ा। जितने विद्वानों ने लेख लिखे उसमें माताजियों ने लिखे, सुपार्श्वमती, ज्ञानमती आदि आदि सबने एक ही बात की है, अपनी चर्या में सजग, उपदेश में प्रवीण, वो आगम के कुशल, सभी ने स्वीकार किया। संग नायक और निमित्त ज्ञान से युक्त न्याय, धर्म ग्रंथ, भेषज, तंत्र मंत्र यंत्र सबके ज्ञाता होने पर भी व्यापारी नहीं थे, योगी थे। विद्या का ज्ञान पाप नहीं है, विद्या का व्यापार पाप है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सभी विद्याओं को जानते थे, वे चिड़िया की भाषा जानते थे, उनके सामने देवी आगे आगे चलती थी। आवश्यकता पड़ी, मार्ग नहीं पता, देवी ने आगे जाके मार्ग दिखाया। बेटा, यक्ष ने जाके ताला खोल दिया, लेकिन मुर्रा योगी कोई विद्वान ने नहीं कहा ऐसा कि महावीर कीर्ति महाराज जी ने कभी आहार के बाद पैसे मांगे हों। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा महावीर कीर्ति महाराज ने अपने बिहार के लिए पैसे मांगे हों। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने किसी तीर्थ के लिए पैसे मांगे हों। वो निसंग योगी थे, इसलिए मैं प्रणाम करता। और संपूर्ण अधिकांश उन्होंने चातुर्मास तीर्थों में किए, तीर्थ भक्त महाराज थे। सिद्ध क्षेत्रों में उन्होंने आत्मसिद्धि के लिए साधना करते रहे और इतने निसंग हुए, अपनी समाधि के पहले आचारत्व भी त्याग कर दिया। इस युग में पहले आचार्य हुए जिन्होंने अपने संग में 5 पद दिए थे, आचार्य उपाध्याय, साधु, ईश्वरीय प्रवर्तक, गणधर। और अपनी संलेखना के 3 दिन पूर्व आचार्य सन्मति सागर जी को उपाध्याय और आचार्य पद पर विभूषित करके आचार्यत्व का त्याग कर दिया। महसाना में समाधि हो गई, गुजरात में। वे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आज आगरे के बगल में फिरोजाबाद के थे, जहां पर मुनि गुलाल, ब्रह्म गुलाल हुए हैं, फिरोजाबाद। इसलिए आइए मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो तुम्हारे जाने के बाद विशुद्ध सागर जैसे लोग तुम्हारा नाम लेते रहे। मित्र, ऐसा जीवन जियो। शर्म से लें तो क्या, श्रद्धा से लें। दबाव में लें तो क्या, श्रद्धा से लें। लोग व्यवहार में लें तो क्या, श्रद्धा से लें। ऐसा जीवन जियो सुरेंद्र भैया, ऐसा जीवन जियो, लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लें। आइए मित्र, इसलिए योगियों की व्याख्या काल के अनुसार करो, अपने अनुसार नहीं। पंचम काल में अपर संयम होता है, उपेक्षा संयम नहीं होता है। बराबर। इसलिए मित्र, वो अपर संयम में इतना आनंद देता है। जगत के भूत भुतड़ियों की सिद्धि के लिए साधना नहीं करना, आत्म सिद्धि के लिए साधना करना। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि कहां पाए जे? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि चाहिए, अन्य कोई सिद्धि नहीं चाहिए है। बोधि समाधि ने धन्य वे मुनि आत्म साधना कर रहे हैं और श्रुत में लीन है। आगे आने वाली पीढ़ी को तुम जिनवाणी दे के जाओगे और अपनी समाधि करके जाओगे। इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए, श्रुत में प्रमाण नहीं करना चाहिए। यशोधर जी, श्रुत में प्रमाण नहीं करना चाहिए। सभी मुनिराज ऐसा सोच रहे हैं,
मुझे तो कुछ नहीं करना, बस आंखें मीच के बैठे रहना है, तो श्रुत की रक्षा कौन करेगा? श्रुत की रक्षा भी चाहिए ना। महात्मा जी, साधु कार्यम तपाश्रुता, साधु कार्य तपस्या करना, श्रुत में लीन रहना, श्रुत में लीन रहना, श्रुत में लीन रहना। आइए, मुझे बड़ा दुख हुआ सुब्रत सागर जी, जब विद्वान खुले मन से बोल रहा और एक विद्वान नहीं बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, कि अब पंचम काल में ध्यान होते ही नहीं छे। मैंने अभी समझाया, तभी आए थे। नहीं पंडित जी, आपको पुनः सोचना पड़ेगा। पंचम काल में ध्यान का अभाव कर दोगे तो मोक्ष मार्ग का यह अभाव हो जाएगा। अब सुनिए कैसे। इस दोहा सूत्र में पूरा व्याख्यान किया है। अत परम ध्यान रूढ़ ज्ञानी समाभावी न, परम ध्यान में रूढ़ ज्ञानी संभाव से दुखम सही माना, दुख को सहन करता हुआ, एव अभेदेना निर्जा हेतु भंडन्ते इति दृष्टि, निर्जा के हेतु को कहते हैं। दुखम भी सुखम भी सहन तुझिया, नाणियों झाण ली कम्मेड़ी चरी तो बुच्चे संग बियूड़, दुख हो सुख हो पहले ही सूत्र दे दिया। दुख हो चाहे सुख हो, सहन तुझिया, दुख को भी सहन करो, सुख को भी सहन करो। हे जीव, नाड़ी ऐसा ज्ञानी जान लीन सो, ध्यान में लीन होने के लिए। कम्मुम निज्जर हेउ तो, और तपस्या क्यों करो? ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं होगी। कम्मुम निज्जर हेउ तपसा रास, धन्य मुनियों को कल उपास कर लिए, आज अंतराय करके आ गए मुस्कुरा के, तब भी शांत बैठे। आपकी समता को मैं प्रणाम करता हूं। मुस्कुरा के उपास कर लिए और मुस्कुरा के अंतराय करके फिर मुस्कुरा के आ गए। नहीं तो एक भोजन का गिलास ना मिले लोग थाली फेंकते हैं। सिंधु, क्या जैन समाज में खाना नहीं बचा तो तुम इतने उपास कर रहे हो? ऐसा नहीं है, खाने का भाव नहीं है, खाने की बुद्धि का भाव किया है, मोह जाने का भाव है, इसलिए खाना छोड़ा है। धन्य विज्ञानी, धन्य बालक छोटे छोटे जो सफेद कपड़े पहने बैठे हैं, कभी उनके सफेद परिणाम और ऊपर उठेंगे तो निर्गंत हो जाएंगे। कभी एक आसन कभी दो आसन का अभ्यास करें। नाचते माचते तो रागियों के भोग हैं। धन्य आप, मुनि को दे भोजन फिर निज करे आहार है। पहले मुनि को आहार कराए फिर भोजन करते हैं। सज्जन लोग, साधु लोग, निशाचर लोग पहले खा के आते फिर आहार देते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा है बेटा। सोमदेव सूरी ने इसलिए तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा है, नीति वाक्य में जैसे मान ग्रंथों में, हार्दिक पहले मुनिराज को आहार देना चाहिए, फिर श्रावक को खाना खाना चाहिए। अब पहले से ही जाकर के अच्छा बढ़िया मस्त मस्त रबड़ी, दूध, मलाई और बादाम का हलवा खा के अब बोलो महाराज जी क्या करना है। इसलिए बालक देखो, ये प्रणुष सागर सुब्रत सागर की दया है, लेकिन मेरी यही दया है। मैं ये कहूंगा आपसे बेटा, राज मार्ग है कि पहले साधु को आहार देना चाहिए फिर भोजन करनी। बोलो सुब्रत सागर बराबर? ये बात की बात है, लेकिन आप तो बराबर बोलो आगम के अनुसार। पहले ये नहीं पूछ रहा हूं, आप तो देखो छेड़ाला जैसे ग्रंथ में लिखा है,
मुनको दे भोजन फिर निज करे आहार। बोलना भाई हार्दिक। संजन सागर जी कहाँ गए भैया? अच्छे से बोलो गा करके। मुनको दे भोजन फिर निज करे आहार। सिद्धम भाई, निज को दे भोजन फिर मुनि को दे आहार। इनके हाथ में दे दे ग्रंथ, ऐसे ही लिख देंगे ये लोग तो। इसलिए कृपा करो तुम ग्रंथ मत लिखना है। और जब तक हम जीवित है ना, तुम्हारे ग्रंथ चल नहीं पाएंगे। हमने बड़े बड़े लोगों को ग्रंथ नहीं चलने दिए, तुम्हारा क्या चलेगा? बहुत सारे लोगों ने विपरीत लिखना प्रारंभ किया, विपरीत बोलना प्रारंभ किया, विपरीत करना प्रारंभ किया, लेकिन मैं तो गद्दी से बोलता था ये आगम नहीं है, ये उनका निजी कार्यक्रम है। वही परंपरा जब तक श्वास है तब तक जारी रहेगी। विपरीत कार्यक्रम की पुष्टि यहां से नहीं हो पाएगी। चाहे कितनी सारस्वती, चाहे खम दर्शन बनाना चाहे। इसलिए दुखम भी जन दुखम, धन्य हुए ऐसे योगी जो कर्म निर्जा को कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं निर्जा के लिए। संग विहूणु, सुनो ध्यान से, संग विहूणु। अब संग विहूणु नहीं लिखा, संग विहूणु लिखा है। सुरेंद्र भैया जरा शब्दों पर ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा सब। संग विहूणु, संग विहूणु। आज कुछ ऐसे विचित्र ढंग के जीव हो रहे हैं, संग विहूणु तो हो रहे हैं, संग विहूणु नहीं बन रहे। संग, संघ, संघ का अर्थ होता है ऋषि यति मुनि अनगार, मुनि श्रावक, श्राप का आर का, ये चतुर्वेद संघ है। तो संघ, संघ, संघ यानी परिग्रह, संघ यानी चतुर्वेद संघ। अब व्यक्ति संग विहूणु, संग से तो दूर भागना चाहता है, और संग गेहूं परिग्रह ग्रहण करना चाह रहा है। बोले जितने मठ बन सके सब मेरे नाम कर दो, जितनी भूमि है सब में, शिखर गिरनार सारे तीर्थ मेरे नाम कर दो, जितने तीर्थ हैं सब मेरे नाम पे चलना चाहिए, सबका कब्जा मेरे ऊपर होना चाहिए, सबकी कमेटियां मेरे अनुसार चलना चाहिए, पूरी जमीन में खरीद के रख लूंगा। ओहो, संग छोड़ के भाग रहे हो और संग जोड़ रहे हो, और प्रतिदिन प्रतिदिन निसंगो हम पढ़ रहे हैं सुबह से, जैसे हार करके आएंगे पढ़ेंगे निसंगो हम। और बोले कितने तीर्थों पर कब्जा और बच्चा है मित्र, लेकिन विश्वास रखिए कितनी तुम जोड़ जोड़ के रख लो, तुम नहीं छोड़ पाओगे, यमराज छुड़ा लेगा। यमराज छुड़ाए इसके स्वयं छोड़ दो तो समाधि हो जाएगी, और यमराज छुड़ाए तो कुवर्ण हो जाएगा। समझो श्रवा सागर जी, इन बातों की बात देश में पहुंचाओ तो विचित्र जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। ये बातें देश में भेजो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए बेटा, अन्यथा क्या क्या बढ़ाते हो? देखले वाले बढ़ाने के चक्कर में मिथ्यात को मत बढ़ाओ बेटा। आइए, आनंद आया? तन्मय भावलिंगी बन के जीना। संग छोड़ना बेटा, संग छोड़ना, संग नहीं छोड़ना। कार्य कर लो, कभी एकल विहार नहीं करेंगे जीवन में। बहुत बढ़िया, सच्चा साधु वही है जो एकल विहार नहीं करता। पर सुनो, विहार भी नहीं करो, संग में भी अकेले नहीं रहेंगे, गुरु की आज्ञा में रहेंगे, गुरु के अनुशासन का सहयोग करेंगे। शंभु, क्योंकि आज मूलाचार में शुभ्र से गजब का शब्द आया, ओहो, रोमटे रोमटे खड़े हो गए। पूरे संघ में गुरु की व्यवस्था को बना के रखना चाहिए, शिष्यों को अनवस्था खड़ी नहीं करना चाहिए। व्यवस्था, गुरु आज्ञा, जिन आज्ञा का कोप नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? माना कि प्रणुसार कह रहे हैं हमें तो इसी कमरे में ठहरना है, सभी कहेंगे हमें यहीं ठहरना है, अब विश्वसार किसको ठहराएंगे? तुम्हारे कारण अनवस्था खड़ी हो रही है, अनवस्था खड़ी हो रही है।
एकल विहार कर दिया एक साधु ने, तो सब साधु कहेंगे हमें भी एकल विहार करना है, अनवस्था खड़ी हो गई। इसलिए मूलाचार में लिखा है कि नहीं रवि, मुझे हार्दिक के साथ रहना है, अनवस्था खड़ी हो जाएगी। चाहे तुम्हारा क्रम है, कपड़े ही मत उतारना, कसाय भी उतारना। समय हो गया आपका, कल फिर आओगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूंगा। ध्यान, ध्यान ये क्या है ना, अपन को दया करना पड़ेगी, अन्यथा ये लोग रात्रि में खाएंगे सब लाइट में। ओहो हो, आलोकित पान भोजन आगम में लिखा है, लाइट भोजन नहीं लिखा। कन्नू भैया, दिन में ही बनना चाहिए और दिन में ही खाना चाहिए, दिन में भी, लाइट में नहीं खाना चाहिए, ऐसा आपसे कह रहा। और दिन में ही बनाना, ऐसा नहीं कि तुम सुबह से 5 बजे से 4 बजे से 3 बजे से शुरू कर दो बनाना और फिर दिन में कहो महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हार्जन शुद्धि, सारे जीव तो तुमने मिला के रख दी है। इसलिए एक एक माताओं से समझाना आज से, बोले मुनिराज नगर में आए हैं, दिन में बजाना, दिन में खाना, सूर्य के प्रकाश में। ये तुम्हारे घर में रसोई घर में प्रकाश नहीं है तो छत पे भोजन बनाना, वहीं आहार कराना, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके मत जाना, उठा करके। स्थापित नाम का दोष है। बहुत सारी मूलाचार की व्याख्या श्रावकों को समझना चाहिए। ठीक है, कल फिर बात करेंगे आपसे।